दोस्तों, आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ये कहानी है भारत की, जिसने बिना शोर किए, बिना किसी बड़े ऐलान के एक ऐसा कदम उठा लिया है कि अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी सख्ते में आ गया। ये कदम इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक आर्थिक फैसला कहना इसके महत्व को कम आंकना होगा। असल में यह वही क्षण है जब पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि असली खिलाड़ी बन चुका है। सालों से हम सुनते आ रहे थे कि अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। तेल खरीदना हो, व्यापार करना हो या कर्ज चुकाना हो, हर जगह डॉलर का बोलबाला रहा है। अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना या तकनीक नहीं, बल्कि उसका डॉलर है। डॉलर छापने और दुनिया को उसे इस्तेमाल करने पर मजबूर करने की आदत ने ही अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर बना रखा था। लेकिन अब भारत ने वही कार्ड खींच लिया है जिस पर पूरी अमेरिकी इमारत खड़ी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में हमारी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। और यकीन मानिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें वो हौसला देता है जिससे हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार और सच के पीछे छुपी खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए, दिल से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि अब बड़े पैमाने पर अपने व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाई जाएगी। इसके बजाय भारतीय रुपए को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में यह सुनने में भले ही छोटा फैसला लगे, लेकिन जब आप इसके असर को समझेंगे तो दिमाग सुन्न रह जाएगा। भारत जैसे विशाल देश, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाती है, अगर डॉलर से दूरी बनाने लगे तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार पर होगा। दोस्तों, अमेरिका की हालत आज वैसी हो गई है जैसे कोई राजा अचानक अपनी गद्दी हिलती हुई महसूस करे। वह सोच रहा था कि उसकी ताकत हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कोई धमकी दिए चुपचाप ऐसा वार किया है कि उसकी चूनें हिल गई हैं। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया इसे इकोनॉमिक अर्थक्वेक यानी आर्थिक भूकंप कह रहा है। भारत का यह कदम अचानक नहीं था। महीनों से भारत गुप्त रूप से इस रणनीति पर काम कर रहा था। जब अमेरिका ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने की कोशिश की थी और व्यापारिक दबाव बनाने की योजना बनाई थी, तभी भारत ने यह तय कर लिया था कि अब उसे नए रास्ते खोजने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने धैर्य के साथ दुनिया की नब्ज टटोली, रूस और चीन से बातचीत की, खाड़ी देशों से समझौते किए और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाया कि जब फैसला लिया जाए तो दुनिया उसे गंभीरता से ले। और अब जब भारत ने यह ऐलान कर दिया है तो इसका असर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गया है। सोचिए, अमेरिका को यही लगता था कि भारत कभी उसकी बात मानने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है। अमेरिकी संसद में हड़कंप मचा हुआ है। वहां बहस छिड़ गई है कि आखिर भारत को रोका क्यों नहीं गया। कैसे भारत ने हमारे डॉलर के खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल दी। अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि यह घटना अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक हो सकती है। दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का यह फैसला सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाने वाला कदम है। भारत अब यह संदेश देना चाहता है कि दुनिया का व्यापार सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर चीन अपनी दुनिया को 3 से 2 से पूरा 2 से मुद्रा युआन को ताकतवर बनाना चाहता है और रूस रूबल को बढ़ावा देना चाहता है, तो भारत क्यों पीछे रहे। यही सोच भारत को आज इस मुकाम पर ले आई है। भारतीय रुपया अब सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। भारत का सपना है कि उसका रुपया भी वैश्विक बाजारों में गूंजे। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में डॉलर और यूरो का दबदबा है, वैसे ही दुबई, सिंगापुर, मॉस्को और बीजिंग में भारतीय रुपये की गूंज सुनाई दे। यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम एक गेम चेंजर है। यह वही क्षण है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वह दूसरों के नियमों से नहीं चलेगा, बल्कि खुद नियम बनाएगा। अमेरिका, जो हमेशा
अपने डॉलर और अपनी ताकत के दम पर दूसरों को झुकाता रहा है, अब मजबूर हो गया है कि वो भारत की चाल समझे और उसे गंभीरता से ले। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के इस कदम का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यूरोप भी अब इस फैसले से हिल गया है। यूरोप के कई देश सोचने लगे हैं कि अगर भारत जैसे बड़े बाजार ने डॉलर से दूरी बना ली तो उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। वहीं खाड़ी देश जहां से भारत तेल खरीदता है, वे भी अब भारतीय रुपए को मान्यता देने लगे हैं। यानी आने वाले वक्त में जब भारत तेल खरीदेगा तो उसे डॉलर नहीं बल्कि अपना रुपया देना होगा। और यही वह सबसे बड़ा झटका है जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। अब आप सोचिए, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि तेल का व्यापार डॉलर में होता था, उसे लोग पेट्रो डॉलर कहते थे। लेकिन अब जब भारत जैसे बड़े खरीदार रुपए में तेल खरीदेंगे तो अमेरिकी डॉलर की मांग अपने आप कम हो जाएगी। और जैसे जैसे डॉलर की मांग बड़ी आग का एक रावने को काम कर मांग घटेगी, वैसे वैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। यही डर अब अमेरिका को रात रात भर जगाए हुए है। दोस्तों, भारत की इस रणनीति को एक और तरह से भी देखा जा सकता है। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। अमेरिका को हमेशा लगता था कि भारत उसके साथ रहेगा और कभी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दबाव नहीं मानेगा। और यही नई सोच है जिसने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। आज भारत को सिर्फ एशिया का नेता नहीं बल्कि दुनिया का भावी नेता कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने शांत रहते हुए इतना बड़ा खेल खेला है, वह किसी अनुभवी खिलाड़ी की चाल से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब हर मंच पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का फैसला गलत है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका खुद अंदर से घबराया हुआ है। भारत की जनता भी अब गर्व से कह रही है कि यह नया भारत है, ये वही भारत नहीं है जिसे कभी दबाया जा सकता था। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, इंडिया इज द रियल सुपर पावर इन मेकिंग, यानी भारत असली सुपर पावर बनने की राह पर है। दोस्तों, आज की इस खबर ने साफ कर दिया है कि नया भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। यह वही भारत है जिसने चुपचाप खेल खेला, सही मौके का इंतजार किया और जब चाल चली तो पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को भी अब यह मानना पड़ेगा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। यह वह भारत है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, अपनी ताकत के दम पर फैसले लेगा और किसी भी देश की आंखों में आंख डालकर बात करेगा। सोचिए, कल तक दुनिया हमें सिर्फ एक बड़ा बाजार समझती थी, लेकिन आज वही दुनिया हमें एक ताकतवर शक्ति के रूप में देख रही है। ये वही पल है जब हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारा देश अब सिर्फ पीछे चलने वाला नहीं है बल्कि आगे बढ़कर रास्ता दिखाने वाला बन चुका है। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिली है और यह चुनौती दी है हमारे भारत ने। यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल मची है वो आने वाले समय में और भी तेज होगी। हो सकता है कि हमें कुछ दिक्कतें आए, हो सकता है कि अमेरिका दबाव बनाए, लेकिन याद रखिए, ये नया भारत किसी से डरने वाला नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं, दुनिया का समीकरण बदल रहा है और इस नए समीकरण में भारत सबसे आगे खड़ा है। आज हर भारतीय को यह समझना होगा कि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत अब दुनिया की नई ताकत है और आने वाले सालों में जब भी कोई सुपर पावर की बात करेगा तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, गर्व से सिर उठाइए, छाती चौड़ी कीजिए और ये कहिए कि हाँ, ये है मेरा भारत और यही है असली सुपर पावर बनने की राह। करने गई ट्रम्प के सलाहकार ने रूसी तेल खरीद पर भारत को फिर क्या बोले। टीन विजिटर व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूसी तेल की खरीद जारी रखने के लिए एक बार फिर भारत की आलोचना की है। नवारो ने पिछले कुछ हफ्तों के रूस और ऊर्जा संबंधों को लेकर भारत पर कई बार निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वह एलन मस्क लोगों को दोस्त को दुष्प्रभाव को बढ़ा दे रहे हैं। नीचे दिया गया बकवास भी ये बकवास भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले वह तेल नहीं खरीदता था। ट्रम्प की अकड़ ढीली तो सलाहकार के पीछे कौन है। भारतीय सरकार की प्रचार मशीन तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेनियों को मारना बंद करो, अमेरिकियों को नौकरियां छीनना बंद करो। भारत का कहना है कि उनकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित पर बाजार की गति से प्रेरित है।
नवारो ने उनकी पिछले पोस्ट पर किए गए कम्युनिटी पोस्ट के उत्तर में यह जवाब दिया गया था। उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल जो खरीदेगा उसे रूसी यंत्र पर पैसा मिलेगा। भारत पर क्यों है अमेरिका की